डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। एंड स्टार्ट। योग वह क्रिया अल्पविराम जिसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ लाकर शरीर अल्पविराम मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करने का एक अभ्यास है पूर्णविराम। पहले उस समय में अल्पविराम योग का अभ्यास ध्यान की क्रिया के साथ किया जाता था पूर्णविराम। योग शरीर और मस्तिष्क को एक साथ संतुलित करके प्रकृति से जुड़ने का सबसे सुरक्षित माध्यम है पूर्णविराम। यह व्यायाम का एक प्रकार है अल्पविराम जिसमें शरीर के संतुलन और आहार अल्पविराम सांस की क्रिया के साथ ही शारीरिक आकृति को भी नियंत्रित करना आवश्यक है पूर्णविराम। यह शरीर और मस्तिष्क को ध्यान से जोड़ता है और जिसके माध्यम से शरीर को आराम मिलता है पूर्णविराम। यह शरीर और मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण रखने के साथ ही तनाव और चिंता को कम करके शरीर और मस्तिष्क के अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने में मदद करता है पूर्णविराम। योग किसी के भी द्वारा विशेष रूप से किशोरों और वयस्कों द्वारा जीवन के लिए आवश्यक सक्रियता के लिए दैनिक आधार पर व्यायाम के रूप में किया जा सकता है पूर्णविराम। यह जीवन के कठिन समय स्कूल अल्पविराम मित्र अल्पविराम परिवार और पड़ोसियों के दबाव को कम करने में मदद करता है पूर्णविराम। योग के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरों के द्वारा दी जाने वाली समस्याओं और तनावों को गायब कर सकता है पूर्णविराम। यह शरीर अल्पविराम मस्तिष्क और प्रकृति के बीच में आसानी से संपर्क स्थापित कराता है पूर्णविराम। योग सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है अल्पविराम क्योंकि यह शरीर और मस्तिष्क के संबंधों में संतुलन बनाने में मदद करता है पूर्णविराम। यह व्यायाम का एक प्रकार है जो नियमित अभ्यास के माध्यम
से शारीरिक और मानसिक अनुशासन सीखने में मदद करता है। इसकी बहुत समय पहले भारत में आपत्ति हुई थी। पूर्णविराम पहले समय में अल्पविराम बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ने लोग योग और ध्यान का प्रयोग करते थे। पूर्णविराम योग के बहुत से प्रकार हैं, जैसे राजयोग अल्पविराम, जन योग अल्पविराम, भक्ति योग अल्पविराम, कर्म योगद, हस्त योग पूर्णविराम। आमतौर पर हस्त योग के अंतर्गत बहुत से आसनों का भारत में अभ्यास किया जाता है। पूर्णविराम योग से होने वाले लाभों और फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अल्पविराम हर एक साल विश्व स्तर पर एक आयोजन किया जाता है। अल्पविराम उसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहा जाता है। पूर्णविराम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस की घोषणा कोष्टक स्टार्ट संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में कोष्टक क्लोज 21 जून को अल्पविराम भारत की पहल और सुझाव के बाद की गई। पूर्णविराम योग में प्राणायाम और कपालभाति योग क्रियाएं शामिल हैं। अल्पविराम जो सबसे ज़्यादा प्रभावी सांस की क्रियाएं हैं। पूर्णविराम इनका नियमित अभ्यास करने से लोगों को सांस संबंधी समस्याओं और उच्च व निम्न रक्तदाब जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। पूर्णविराम योग वो इलाज है अल्पविराम यदि इसका प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो यह बीमारियों से धीरे धीरे छुटकारा पाने में मदद करता है। पूर्णविराम यह हमारे आंतरिक शरीर में कुछ सकारात्मक बदलाव लाता है और शरीर के अंगों की प्रक्रिया को नियमित करता है। पूर्णविराम विशेष प्रकार के योग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। अल्पविराम इसलिए केवल आवश्यक और सुझाए गए योग का ही अभ्यास करना चाहिए। पूर्णविराम योग की उत्पत्ति प्राचीन समय में अल्पविराम योगियों द्वारा भारत में हुई थी। पूर्णविराम योग शब्द
की उत्पत्ति संस्कृति के शब्द से हुई है। एंड पूर्ण विराम एंड स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।